प्रिय भक्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग जन्माष्टमी के व्रत का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है, जितना मनुष्यों को एकादशी व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है, इतना सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करने मात्र से 20 लाख करोड़ एकादशियों के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और उसे समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियों की प्राप्ति होती है। अब आप जानेंगे, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारा दिन ही पूजा की जाती है, लेकिन एक मान्यता है, मध्य रात्रि में जो पूजन किया जाता है उसका बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए जन्माष्टमी के पावन व्रत का मध्य रात्रि में जरूर पूजन करना चाहिए और फिर अपने व्रत का अनुष्ठान करने के बाद अपने व्रत का पारण भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जन्माष्टमी का पावन पर्व करने से मनुष्य की सभी प्रकार की विघ्न, जो भी दुख हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धियों का वास हो जाता है। अब आप जानेंगे, कान्हा जी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है, किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी और कौन कौन सी चीज़ों को अपनी पूजा में आपको शामिल करना है। आज की इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेंगी, तो वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। इसे बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक संपूर्ण जानकारियों को सुनना। सबसे पहले आपको पूजा करने के लिए एक चौकी बनानी है। चौकी पर या तो पीले रंग कलर का कपड़ा हो या आपके पास लाल रंग का कपड़ा हो, उसे एक चौकी पर बिछा लीजिए। उसे बिछाने के बाद उसके ऊपर आप कान्हा जी की जो भी मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी हो, उन्हें विराजमान कीजिए। उसके बाद उन्हें गंगा जल से नहलाइए और जो भी नए वस्त्र आपने ला रखे हों, ऐसा विधान है जन्माष्टमी के दिन अपने घर में जो मंदिर में आपके मूर्तियां हैं या फिर श्री कृष्ण भगवान जी को, आप कान्हा जी को, उन्हें वस्त्र धारण कराने का विधान है। फिर उन्हें नए वस्त्र धारण कराइए। उसके बाद उनकी जो भी श्रृंगार सामग्री है, कुंडल, मोरपंख, पायल, सब कुछ उन्हें धारण कराइए। चंदन से तिलक कराइए, पंचामृत का भोग लगाइए। इस तरीके से उन्हें अच्छे से सबसे पहले विराजमान करके अपनी चौकी पर उन्हें स्थान दीजिए, जो भी श्री कृष्ण जी की आपने चौकी बनाई है। उसके बाद गुड़हल के या गेंदे के इन फूलों से उन्हें सजाइए। फिर श्री कृष्ण भगवान को पुष्पों से पुष्पांजलि देने के बाद धूप दीप जलाकर रखिए उनके पास। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको ध्यान से जप करना है। आप जितना भी हो सकता है या तो पूरा दिन ही जप कीजिए, लेकिन नहीं भी हो सकता है तो आप 5 माला कीजिए या फिर 10 मिनट आपको इस मंत्र का जप जरूर करना है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हों, जो भी परेशानी हो, इस मंत्र को जपने से सच में ही भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। फिर आपको वहीं पर उसी चौकी के समक्ष बैठकर भगवान श्री कृष्ण की कथा करनी है और उनकी आरती करनी है और प्रभु से वंदन कीजिए। जो भी आपकी समस्या हो, प्रभु उसे जरूर पूरी हटा देते हैं, दूर कर देते हैं और सुख समृद्धियों का वास करा देते हैं। और अगर संभव नहीं हो सकता, ऐसा है किसी के घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से व्रत मनाया जाता है, तो आप ऐसा कीजिए, कहीं पास में अगर मंदिर हो, वहाँ पे कान्हा जी की झांकियाँ निकाली जा रही हो, तो वहाँ पर सेवा में भाग लीजिए और वहाँ पर श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कीजिए। उनके जो भी उनके श्रृंगार हैं, मिष्ठान हैं, उनसे उन्हें सब कुछ उनका कीजिए, तो उसका भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपको मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार करनी है। जिस तरीके से एक बालक का जन्म होता है, उसी प्रकार आप अपने मन को, ध्यान को लगाइए कि जैसे कारागार में श्री कृष्ण और वासुदेव जी थे, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस बात को ध्यानमग्न रखते हुए श्री कृष्ण जी की आरती कीजिए, उन्हें पंचामृत से भोग लगाइए और दूध से आपके घर में जो भी मिष्ठान बनाए जाते हैं, उन्हीं से आप अपने घर में लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। वैसे तो आज के दिन नाना प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं, उन सभी को प्रभु को अर्पित कीजिए। कुछ घर ऐसे भी हैं जो रात्रि में, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात्रि में श्री कृष्ण जी का व्रत नहीं खोलते हैं, तो वो अगले दिन श्री कृष्ण भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात्रि में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। दोनों ही विधान एकदम ठीक हैं, जैसा भी आपके यहाँ पर होता है उसी के अनुसार कीजिए, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आप जितना भी उनके मंत्रों का जप करोगे, उसका पुण्य आपको सच में ही बहुत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।